गाइस वेलकम टू स्टडी विद सृजा। गाइस हम अपने चैनल पर हमेशा बात करते हैं कि बायोलॉजी को स्टडी करने का सबसे बेस्ट वे है कि जिस भी टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट, डायग्राम, ट्रिक्स या शॉर्ट नोट्स आप बना लें और उस चीज़ को हम फॉलो भी करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए गाइस कि आपके पास कोई भी लॉक है और उसको खोलने के लिए की भी अवेलेबल है तो आप उस लॉक को ईजिली खोल लोगे, और अगर आपके पास की अवेलेबल नहीं है तो उसी लॉक को खोलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेम बात यहाँ पे है गाइस, जो भी टॉपिक आप स्टडी करते हो वो एक तरह का लॉक होता है और ये सारी चीज़ें उस लॉक को खोलने की कीज़ होती हैं। गाइस ये चीज़ें हमारी स्टडी को इजी बनाने के साथ साथ स्टडी की गई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में भी हेल्प करती हैं। और सबसे बड़ी बात गाइस, जब हम क्विक रिवीजन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो गाइस अब इसके बाद बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें हम 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले में गाइस हम एक फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली में होती क्या है और होती कहाँ पर है। और उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि वाई दिस प्रोसेस एब्सेंट इन C4 प्लांट, कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होती है। और गाइस इन 2 टॉपिक को डिस्कस करने के बाद NCERT में फ़ोटो रेस्पिरेशन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं हम उनको कवर कर लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अब बात करते हैं फ़ोटो रेस्पिरेशन की। गाइस जो फ़ोटो रेस्पिरेशन है उसकी सारी कहानी शुरू होती है रुबिस्को एंजाइम से, जो C3 प्लांट के मीज़ोफिल सेल में प्रेजेंट होता है और जो थर्मोलेवाइल होता है। मतलब इसकी फंक्शनिंग जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज होती है। गाइस ये समझ लीजिए कि एक तरह का फ्लिपर एंजाइम है। गाइस अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी जिसमें हमने C3 साइकिल को लर्न करने का ट्रिक बताया है, उसमें हमने बोला था कि रुबिस्को को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गाइस? होता क्या है कि जब मॉर्निंग टाइम पे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है और CO2 की कंसनट्रेशन जो है वो हाई होती है, क्योंकि प्लांट्स के स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होते हैं और डे टाइम पे टेम्परेचर हाई होता है, CO2 की कंसनट्रेशन लो होती है क्योंकि प्लांट्स के स्टोमेटा जो हैं वो पार्शली क्लोज्ड होते हैं और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हाई होता है। सो गाइस टेम्परेचर लो, CO2 हाई कंडीशन इम्पॉर्टेंट है गाइस, पूछी जाती है। तब RUBP जो है वो काम करेगा कार्बोक्सिलेज का, और जब टेम्परेचर हाई, ऑक्सीजन भी हाई और O2 जो है CO2 जो है वो लो, तो RUBP काम करेगा ऑक्सीजनेज का। जब RUBP कार्बोक्सिलेज का काम करेगा गाइस तो वहाँ पर C3 प्लांट में C3 साइकिल शुरू होगा, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है कि जिसमें RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक बनाता है, ग्लिसरिक एसिड। और जब ये काम करता है ऑक्सीजनेज की तरह गाइस तो क्या होता है, RUBP कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और फिर वो 2 कंपाउंड बनाता है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 कार्बन का एक कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट। इसलिए जो रेस्पिरेशन है इसको C2 साइकिल या फॉस्फोग्लिसरेट साइकिल भी बोलते हैं। गाइस जब C3 साइकिल होता है तो वहाँ पे शुगर बनती है। जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है गाइस, इसमें ना तो शुगर बनती है और ना ही ATP बनती है। मतलब ये टोटली क्या है, वेस्ट प्रोसेस है। और इसमें 100 में से 75% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंजर्व रहती है और 25% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट हो जाती है। गाइस जो C3 का साइकिल था उसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते थे। अब ये जो है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, डे में होती है, इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो गाइस ये हुआ फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब गाइस ये प्रोसेस कौन सी सेल ऑर्गेनेली में होता है और उसके अंदर क्या क्या बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि जो ये साइकिल है वो C4 प्लांट्स में क्यों एब्सेंट होता है।
अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। गाइस, जब हमने C4 साइकिल को लर्न करने का ट्रिक किया था तो उसमें हमने C4 प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर किया था कि उनमें हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होती है, क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है एब्सेंट होती है। गाइस, क्योंकि इस साइकिल को हमने पहले डिस्कस किया है, इसीलिए इस वीडियो में मैं वही पॉइंट डिस्कस करूँगी जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, क्यों होती है इनमें एब्सेंट? क्योंकि इनके मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम जो है वो एब्सेंट होती है। जो C3 प्लांट हैं उनके मीजोफिल सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होती है। यहाँ पर रुबिस्को की जगह जो मीजोफिल सेल हैं उनमें PEP केज एंजाइम होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो PEP की हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके C4 एसिड बनाने में। जब ये C4 एसिड जो है वो बंडल सेल में जाता है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। गाइस, डीकार्बोक्सिलेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होने नहीं देता है, क्योंकि गाइस जो ये बंडल सेल हैं इनमें रुबिस्को प्रेजेंट होता है और डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज भी कर जाता है तो ये प्रोसेस जो है वो केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने नहीं देती है। इसीलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।